हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी क्यूटीज, मेरे बेड़ू लोगों। देखो, ट्रिग्नोमेट्री ने दिमाग का दही कर रखा है यार। 10वीं में एक जंगल जैसा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम ऐसे टॉपिक में घुस गए, हम जंगल में आ गए। उसके बाद उसी टॉपिक में एक टेबल आई है इतनी बड़ी, जो टीचर बस लिखकर चल जाते हैं, बोलते याद कर लो। अब मैं उसी टेबल से रिलेटेड आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाई हूं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में भी आएगी, पर बिना याद करे आपकी मुट्ठी में भी आ जाएगी। मतलब याद भी नहीं करनी पड़े, समझ में भी आ रही है और कमांड में भी आ रही है, अप्लाई भी कर पा रहे। ये जादू कैसे? ये जादू आज मेरे साथ आप इस सेशन में सीख कर जाएंगे, तो जुड़े रहिए। और लास्ट में इसी ट्रिक से रिलेटेड एक प्रो टिप मैं देकर जाऊंगी आपको, लास्ट तक रुके रहिएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस ट्रिक को समझने से पहले आपको बेसिक एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट क्या होता है। कि जो कोजैक होता है वो साइन का चड्डी बड्डी दुश्मन होता है, कि कोजैक को 1/sin लिख सकते हैं। ऐसे ही सैक को 1/cos लिखा जा सकता है, tan को sin/cos, कॉट को cos/sin। मतलब हमने कोजैक, सैक, tan और कॉट, इन सबको cos और sin में लिखने का तरीका ढूंढ लिया। चलिए भाई, ये तो हमें पता है। अब आते हैं टेबल पर। टेबल आपकी कुछ ऐसी दिखती है। अब इस टेबल में हमको कितनी वैल्यूज, हमें इतनी सारी वैल्यूज याद करनी है। याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है। साइन के जो 5 वैल्यू है वो भी बेशक याद नहीं हो रही तो मत करो, ऐसे 5 लिख लो, 5 चीजें लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4, खत्म कहानी। और इन सबको कर दो डिवाइड बाय 4, इन सबको कर दो डिवाइड बाय 4, 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 और सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट। बन गया रैप। 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, और सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट। हमारा रैप भी रेडी हो गया और इससे हमें समझ में भी आ गया। 0 से 4 जब डिवाइड होता है, कुछ भी हो 0 ही बचना है। अच्छा, 0/4 को जब स्क्वायर रूट निकलेंगे तो 1/2 निकलेगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकला तो 1/√2 निकला। इसका स्क्वायर रूट √3/2 निकला। इसका स्क्वायर रूट 4/1 निकला। और इससे मुझे आप देखेंगे तो साइन की पहली वैल्यू मिल गई। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, 1/√2। अब देखो, ये याद भी नहीं करना पड़ा। अब इस बची हुई 5 से ये सारी वैल्यू हम बची हुई निकालेंगे, 25 की 25 वैल्यूज। कैसे? साइन का उल्टा कॉस कर दो, मतलब ऐसा उल्टा कर दो, जो साइन 0 होगा वही कॉस 90 होगा। मतलब इसको उल्टे तरीके से लिख दो। उल्टे तरीके से ये जो 1 था इधर आ जाएगा, ये जो √3/2 था ये इधर आ जाएगा। ऐसे उल्टा कर दो, इसको ऐसे लिख दो। गेटिंग माई पॉइंट? ये कैसा आ जाएगा? 1/√2। इसका मतलब जब भी हम ऐसा उल्टा लिखेंगे 45 की वैल्यू सेम आई थी। देखो 45 की वैल्यू सेम है। फिर ये इधर आ जाएगा हाफ और ये 0। देखो, अब मैंने आपको 10 के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था, sin/cos। तो 10 का फॉर्मूला होता है sin/cos, तो sin/cos कर दो। 0/1 0 होता है ना भाई। इसको 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करा। जब मैंने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर 1/√3 आ गया, है ना भाई। जब इस पूरे को डिवाइड करा, कट के पूरा कितना आ गया? ये 1 आ गया, है ना भाई। सुनिएगा। अब आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करा तो √3 आ गया, है ना भाई। जब इसको sin/cos करा, 1 से 0 जब डिवाइड करा जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड बोलो या इन्फिनिटी बोल लो, ठीक है। वैसे दोनों का मीनिंग अलग है, कभी और पढ़ेंगे। अब 10 का चड्डी बड्डी दुश्मन कॉट हो गया। आप चाहें, अब देखो पता है इन सब की वैल्यू कितने भी तरीकों से निकल सकती है। अब कॉट की कैसे निकालेंगे मैडम जी? सब निकाल रहे हो, वैल्यू खुद निकाल रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि याद करोगे तो भूलोगे। याद करना ही नहीं है, समझना है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर याद करना ही पड़ रहा है मैथ्स में तो फिर वो मैथ्स का रही, फिर तो SST साइंस हो गई फिर वो। गेटिंग माई पॉइंट? कॉट को उल्टा, फिर से जैसे साइन और कॉस में उल्टा सीधा चल रहा था, ऐसे tan और कॉट में चलेगा, कोसैक और सैक में चलेगा। इसलिए फिर से 45 की वैल्यू तो सेम आएगी, देखना आप। अब देखो, इसका नॉट डिफाइंड इधर आ जाएगा, इधर, है ना भाई। इसकी √3 इधर आ गई, इसकी 1/√3 इधर आ गई, और इसका 0 इधर आ गया, उल्टा कर दिया। अब कोसैक क्या होता है? साइन का उल्टा, 1/sin कर दो, मतलब साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो ये फिर से नॉट डिफाइंड हो गया, 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। ये हो गया आपका 2/1, ये √2/1, तो ये √2 हो गया। ये 2/√3 हो गया। अरे साइन को उल्टा कर दो, साइन का, भाई साइन का उल्टा है, 1/sin होता है, ये 1/sin होता है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया? 1/1 1 ही रहा। फिर कॉस को, सैक को लिखने का तो 2 तरीके हो गए। सैक को लिखने का तरीका 1/cos भी हो सकता है, या इसको उल्टा चिपका दो। आप चाहें तो इसको उल्टा चिपका दो, 1 लिख दो इधर, इसका उल्टा, फिर ये इधर 2/√3। फिर से ये तो सेम, देखो ये तो 45 की वैल्यू सेम चलेगी, इधर 2 आ गया, इधर नॉट डिफाइंड आ गया। आप देख रहे हो
कहीं पे भी वैल्यू हमने याद करी, सब बना के लिखी, सिंपल मैथ्स लग रही है। आप सब में देखेंगे चड्डी बड्डी यारी आपकी 45 की बैटरी है। साइन और कॉस में, साइन और कॉस की 45 की वैल्यू सेम है, टेन और कॉट की 45 की वैल्यू सेम है, कोजैक और सैक की 40। अब ये ऑब्जर्वेशन एक बच्चे को एज ए स्टूडेंट निकालनी पड़ेगी, एज ए क्यूरियोसिटी, कि यार जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी तो मैंने भी क्यूरियोसिटी करके एक ऐसी अपनी खुद का एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि यार 45 की वैल्यू तो सेम है, तो ईजी पड़ गई। और उसमें भी 10 और कॉट 45 तो सबसे ईजी, 1 वैल्यू है, लल्लू चप्पू बिल्कुल। तो हमने पूरी टेबल यहाँ पर एक तरीके से बनाई है। इवन साइन की वैल्यू भी याद नहीं करी, जो मैं बोलते 5 वैल्यू याद कर लो, हमने उसमें भी 0 1 2 3 4 करके याद करके पूरी टेबल बना ली। एक बार कोई बच्चा टेबल बनाना सीख गया, उसके बल्ले बल्ले, उसके बाद इंपॉर्टेंट काम क्या आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट काम आता है याद करना। फिर मैं बोलूंगी याद नहीं करना, याद करोगे तो ही तो भूलोगे, तो याद तो करना नहीं है। तो मैडम जी इसको कैसे कमांड में लाए, तो जितना ज्यादा आप इन टेबल, इस टेबल की जो यूज करोगे, देखो मेरे को किसी बच्चे का नाम नहीं याद होता, या आपके घर में आपके मम्मी पापा को आपको नाम याद है, क्यों नाम याद है, क्योंकि बचपन से वो आपके नाम को बुलाते आ रहे हैं। जब हम बार बार किसी का नाम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हमें नाम याद होगा या वो चीज़ याद होगी। तो आप उसको अपना अप्लाई करना सीखिए। एक तो टेबल को चिपका लीजिए, आप रीड करते हुए जाएंगे डेली डेली, ऊपर से साथ साथ क्या होगा, क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इस टॉपिक से, जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप, जब आप अप्लाई करना सीखोगे कि बिना देखे अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा टेबल ऐसा था, कॉस ऐसे बन रहा है, सैक ऐसे बन रहा है, आपके अप्लाई करते करते अपने आप याद भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है और मजे भी आ रहे हैं। तो ये है आपको ये प्रो टिप थी जो मैं देना चाह रही थी। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक। ऐसी ट्रिक्स की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपके लिए और ऐसे सारे चैप्टर्स पे छोटी मोटी ट्रिक्स बहुत प्यारी प्यारी शॉर्ट्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में लाती रहूंगी। हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।